सरस्वती नदी, जिसे भारत का सबसे प्राचीन और पवित्र नदी माना जाता है। महाभारत में सरस्वती नदी विनाशन में विलुप्त हो गया। महाभारत काल में सरस्वती नदी को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। पलक्षपति नदी, बेल स्मृति नदी, वेदवती नदी, इन सभी नामों से सरस्वती नदी को जाना जाता है। यह नदी उत्तराखंड के बनारसी के पास स्थित है, एक छोटे से गांव के निकट, जिसका नाम है माना। एक ऐसा गांव जो कि बहुत ही छोटा है और यहीं से इसका धरातल जो है गुजरता है। धरती के नीचे से बहते हुए यह नदी गंगा और प्रयागराज में जाके मिल जाता है। सरस्वती नदी एक धार्मिक कहानी है जो महाभारत के बारे में बहुत कुछ बताता है और ऋग्वेद में इस नदी का बहुत ही ज्यादा मान्यता है। आज से लगभग हजारों साल पीछे हम जाएंगे और इस बात को जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर सरस्वती नदी को इतना मान्यता क्यों दिया जाता है, आखिर इसका पीछे का रहस्य क्या है और क्यों लोग इस नदी को इतना पवित्र और इतना धार्मिक नदी मानते हैं। इस वीडियो में आप बने रहे क्योंकि इस कहानी के अंत में आपको यह पता चलेगा कि आखिर हम सरस्वती नदी को इतना पवित्र क्यों मानते हैं। कहानी शुरू होती है आज से लगभग 8000 से 10,000 साल पहले, जब दुनिया में बहुत सारे इंसान छोटे छोटे समूहों में रहते थे। तब भारत सब कॉन्टिनेंट में एक विशाल नदी बहती थी, एक ऐसी नदी जिसे इतना पवित्र और इतना स्वच्छ माना गया है कि आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। इतना बड़ा और इतना शक्तिशाली कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। इतिहासकारों का यह मानना है कि इसका पानी इतना साफ और इतना स्वच्छ होता था कि लोग सिर्फ उसे पानी की नदी नहीं मानते थे बल्कि ज्ञान की नदी भी मानते थे। एक ऐसा नदी जो कि साफ स्वच्छ के साथ साथ ज्ञान भी देता था। इसी कारण से इसका नाम पड़ा सरस्वती नदी। हिंदू धर्म में जितने भी लोग हैं वह सब सरस्वती माँ का पूजा करते हैं और उसे यह लगता है कि हम सब अगर सरस्वती माँ का पूजा करें तो हम लोगों को ज्ञान की बढ़ोतरी होगी, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, जो कि सही बात है और यही कारण है जिसकी वजह से इसे सरस्वती नाम दिया गया। अगर आप ऋग्वेद पढ़ते हो ना तो आप उसमें देखोगे कि बार बार इसमें सरस्वती के बारे में वर्णन किया गया है। आप कोई भी अध्याय पढ़ते हो तो उसमें सरस्वती नदी के बारे में बहुत ही अच्छी से बताया गया है। इसे केवल नदी नहीं बल्कि एक देवता के रूप में भी माना जाता है। यह एक ऐसी नदी है जो पर्वतों से निकलती है और जाकर समुद्र में मिल जाती है, लेकिन कहानी यहीं से और भी ज्यादा रहस्यमय हो जाती है। इतिहासकारों का यह मानना है कि बहुत सारे ऋषि मुनि जो है इसके तट पे बैठ के जो है बहुत ही अच्छे से ध्यान करते थे और महाभारत काल में, रामायण काल में जो है बहुत सारे ऋषि मुनि यहाँ पे बैठ के वेद पढ़ते थे और बहुत सारे ज्ञान अर्जन करते थे और इसी कारण से सरस्वती को विद्या और ज्ञान का सबसे बड़ा देवी के रूप में माना जाता है। महाभारत में इसके बारे में बहुत कुछ बोला गया है। सबसे पहले तो यह बोला गया है कि बहुत सारे राजा थे जो कि इस नदी के किनारे में बैठ के यज्ञ किया करते थे और राजा जो कुछ भी इस नदी के किनारे बैठ के मांगते थे उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाते थे, ऐसे इतिहासकारों का मानना है। सरस्वती नदी के खुदाई में 5500 से 4000 पुराने शहर मिले हैं, जिसमें से पीलीबंगा, कालीबंगा और लोथर जैसे जगह इसमें शामिल है और यह सब हड़प्पा सभ्यता से रिलेटिव है। धीरे धीरे यह नदी ज्ञान का एक बहुत ही बड़ा सागर बन गया और संस्कृति का एक बहुत ही बड़ा पहचान, और यही कारण है जिसके कारण से लोग इसे विद्या की देवी सरस्वती के रूप में पूजते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता थी या इसके पीछे कोई और ऐतिहासिक सच छिपा हुआ है? अगर हम भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को देखें तो हमें एक चौंका देने वाली बात सामने आती है, यानी कि सरस्वती का उल्लेख हर एक अध्याय में, मैक्सिमम अध्याय में किया गया है। सभी नदियों में से सबसे महान नदी सरस्वती नदी को ही बताया गया है और सबसे ज्यादा मान्यता ऋग्वेद में सरस्वती नदी को ही दिया जाता है। एक मंत्र में सरस्वती नदी को सबसे श्रेष्ठ माता, सबसे श्रेष्ठ नदी और सबसे श्रेष्ठ देवी भी कहा गया है। इतिहासकारों का मानना है कि किसी दूसरी नदी का इतना ज्यादा प्रशंसा ऋग्वेद में किया गया ही नहीं है जितना कि सरस्वती नदी का किया गया है। सही बात है, क्योंकि सरस्वती नदी सिर्फ महाभारत और रामायण में नहीं बल्कि आज के कलयुग में भी इसका चर्चा किया जाता है। ऋग्वेद में कई मंत्रों में सरस्वती नदी को दूध और घी की समृद्ध देवी का नदी भी माना जाता है। एक ऐसा नदी जिसे सबसे पवित्र और सबसे साफ और स्वच्छ नदी कहा जाता है। इसे सप्त सिंधु की जननी यानी कि 7 नदियों का माता भी कहा जाता है। एक ऐसा नदी जिसका जिक्र महाभारत से लेकर रामायण तक किया गया है। हमारे इतिहास में ऐसे बहुत सारे नदी है, ऐसे बहुत सारे प्राचीन चीज है जिसके बारे में आप जितना ज्यादा जानने की कोशिश करोगे उसका इतिहास उतना ही आपको डीपली लेके जाएगा। अगर आपको सरस्वती नदी के बारे में जानना है कि सरस्वती नदी आखिर क्या थी और इसका इतिहास क्या है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रामायण, महाभारत यह सब जरूर देखें। तब आपको पता चलेगा कि सरस्वती नदी कितना प्राचीन नदी थी और इसका मान्यता तब के समय भी कितना था और अब भी कितना है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना इंटरेस्टिंग और इतना हिस्ट्रिकल वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।